हाँ तो प्यारो बच्चों, इन दिस सेशन, हाँ गुड इवनिंग चंकित कुमार रॉय, एवरीवन गुड इवनिंग। इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू लर्न कंडीशनल सेंटेंसेस। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द सेशन कि कंडीशनल सेंटेंस होते क्या हैं। बेटा पहले तो इस नाम को ही समझ लो कि दिस वर्ड कंडीशनल, तो जो ये वर्ड कंडीशनल एल लगकर वर्ड कोई भी एडजेक्टिव बनता है तो ये वर्ड है बेसिकली कंडीशन। ये वर्ड है बेसिकली कंडीशन। अब कंडीशन का मतलब क्या होता है? एक इसका मीनिंग होता है स्थिति, और इसी को हम एक वर्ड और दे देते हैं, दैट इज शर्त। तो कंडीशनल सेंटेंस तो होते हैं शर्त सूचक वाक्य। ये कौन से वाक्य होते हैं? शर्त सूचक वाक्य। वो वाक्य बेटा जिसके अंदर एक शर्त होती है, वो वाक्य जिसमें एक शर्त होती है। अब लाइफ में किसी ना किसी से कोई ना कोई तो शर्त लगाई ही होगी कि ऐसे कि भाई अगर तू 1 मिनट में यहां से वहां दौड़ जाएगा ना तो भाई तू शर्त लगा ले, तू नहीं दौड़ सकता। कहता दौड़ सकता हूं कि तू दौड़ जाएगा, तुझे 50 रुपए दूंगा। 50 रुपए की शर्त हो गई। तो हम कहते हैं एक सेंटेंस दूसरे पर आधारित होता है। इसमें हमेशा 2 सेंटेंस होते हैं, एक सेंटेंस दूसरे पर आधारित होता है। तो पहले बोलता है कि अगर तुम सच बोलोगे, तो दूसरा तो भाई मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा, ये रिजल्ट। तो इसमें एक कंडीशन होती है, एक रिजल्ट। तो कंडीशनल सेंटेंस हमेशा 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं, जिसमें एक शर्त होती है और शर्त का फिर रिजल्ट भी आता है। तो कंडीशनल सेंटेंस वही होते हैं जिसमें एक शर्त पूछी जाती है, जिसमें एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पर आधारित होता है, जो लाइफ में एक पहले होता है, एक बाद में होता है। ठीक है, तो आइए इसको हम थोड़ा डिटेल में करते हैं। कंडीशनल सेंटेंस तो स्टूडेंट्स, जो कंडीशनल सेंटेंस है ना, वो जनरली हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। जो कंडीशनल सेंटेंस है इनको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, प्रोबेबल, इम्प्रोबेबल और इम्पॉसिबल। प्रोबेबल, इम्प्रोबेबल, इम्पॉसिबल, है ना। तो जैसे प्रोबेबल को हम अगर मैं शाब्दिक अर्थ दूं तो इसको कह सकते हैं संभव। तो संभव मतलब जो चीजें हो सकता है कि हो जाए, जो संभव है कि हो सकता है कि हो जाए। ठीक है, संभव स्थिति। इम्प्रोबेबल, भाई प्रोबेबल मतलब संभव, और आई एम जो हुआ, आई एम नेगेटिव प्रीफिक्स है, जिस वर्ड के शुरू में लगता है उस वर्ड का मीनिंग नेगेटिव हो जाता है। ये संभव है तो ये हो जाएगा, ये असंभव कहते हैं, इसे हम कह देंगे असंभव। अब यहां पे इसका मीनिंग भी वही आता है कि पॉसिबल जो होता है, वो पॉसिबल भी तो संभव होता है, पॉसिबल भी तो संभव होता है, और आई एम लगकर भाई ये भी असंभव हो गया। तो कहता है इन दोनों असंभव में और संभव में फर्क क्या है, बस 3 पार्ट में क्यों डिवाइड है। तो ये हम अभी करेंगे, ये टाइम को देखकर डिसाइड होगा बेटा। प्रोबेबल, इम्प्रोबेबल, इम्पॉसिबल टाइम को और कंडीशन को देखकर डिसाइड होगा। ठीक है, अब कहता है कंडीशन। कंडीशनल सेंटेंस के अंदर चाहे स्ट्रक्चर जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड है, प्रिंसिपल क्लोज और सबऑर्डिनेट क्लोज। चाहे प्रोबेबल कंडीशन हो उसका स्ट्रक्चर भी यही है, चाहे इम्प्रोबेबल कंडीशन हो उसका स्ट्रक्चर भी यही है, और चाहे इम्पॉसिबल कंडीशन हो उसका स्ट्रक्चर भी यही है। कि इसके अंदर हम 2 सेंटेंस यूज करते हैं, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज और एक प्रिंसिपल क्लॉज। तो जो मैंने आपको टेंस में बता ही दिया था, सबऑर्डिनेट क्लॉज इज व्हाट, द क्लॉज व्हिच डज नॉट स्टार्ट विद व्हिच स्टार्ट्स विद अ कंजंक्शन। प्लीज, सबऑर्डिनेट क्लॉज इज व्हाट, व्हिच स्टार्ट्स विद अ कंजंक्शन, एंड उसका कॉन्ट्रेरी क्या हो जाता है, ऑन द कॉन्ट्रेरी प्रिंसिपल क्लोज या मेन क्लोज इज व्हाट, व्हिच डज नॉट स्टार्ट विद अ कंजंक्शन, जो कंजंक्शन से शुरू नहीं होता। तो सबऑर्डिनेट क्लोज वो होगा जिसके शुरू में कंजंक्शन होगा, ये समझ लो, ये कंजंक्शन से शुरू होता है। और प्रिंसिपल क्लोज जो होता है, ये जब सबऑर्डिनेट क्लोज और प्रिंसिपल क्लोज इकट्ठे आएंगे तो इसके बीच में कोमा होता है। प्रिंसिपल क्लोज अभी कभी भी अपने से पहले कंजंक्शन नहीं लेता, प्रिंसिपल क्लोज कभी भी अपने से पहले कोई कंजंक्शन नहीं लेता। ठीक है, अगर ये बात समझ में आ गई है तो भाई इसमें होता है कंडीशन। सबऑर्डिनेट क्लोज में हमेशा कंडीशन होगी, एक शर्त, कि जैसे अगर तुम अंग्रेजी सीख लोगे तो ये कंडीशन हो जाएगी, अगर तुम अंग्रेजी सीख लोगे तो रिजल्ट, तो तुम्हारी नौकरी जल्दी लग जाएगी। कहता है अगर तुम अंग्रेजी सीख लोगे, कहता है अगर कंजंक्शन, अगर तुम अंग्रेजी सीख लोगे तो कोमा लगा के तो
तुम्हारी जॉब जल्दी लग जाएगी। तो ये कंडीशन है, अंग्रेजी सीखना कंडीशन है, जॉब मिलना रिजल्ट है। कहता है अगर तुम प्रैक्टिस कर लोगे, अगर तुम अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो पेपर जल्दी सोल्व हो जाएगा। अगर तुम ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, तुम अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो पेपर में टाइमिंग कम लगेगा, तुम जल्दी से सोल्व कर लोगे। तो ये भाई प्रैक्टिस करना कंडीशन है और भाई पेपर जल्दी सोल्व होना ये रिजल्ट है। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज जिसमें कंजंक्शन आता है और प्रिंसिपल क्लॉज से पहले कंजंक्शन नहीं आता। प्रिंसिपल क्लॉज को हम मेन क्लॉज भी कहते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। अब ये जो कंडीशन है, कंडीशन और रिजल्ट, ये चाहे प्रोबेबल कंडीशन हो उसमें भी यही अप्लाई होगा, इम्प्रोबेबल कंडीशन हो उसमें भी यही अप्लाई होगा, और सेम एज इम्पॉसिबल कंडीशन है उसमें भी यही अप्लाई होगा, उसमें भी यही अप्लाई होगा। ठीक है, चलो और डिटेल में आते हैं थोड़ा। जैसे हमने एक सेंटेंस लिया, कहता है इफ यू शाउट योर मदर विल स्कोल्ड यू। कहता है इफ यू शाउट, तो इफ क्या हुआ, इफ हुआ हमारा कंजंक्शन, इफ जो हुआ वो हुआ कंजंक्शन। कहता है इफ यू शाउट, तो यू शाउट जो है, अगर तुम चिल्लाओगे तो कंजंक्शन के बाद जो आया ये कंडीशन, तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज, तो ये क्या हुआ, ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज हुआ जो कंजंक्शन से शुरू है। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज में कंडीशन होती है, जो कंजंक्शन से शुरू होगा सबऑर्डिनेट क्लॉज में कंडीशन, कि अगर तुम चिल्लाओगे, मतलब अगर तुमने शोर मचाया तो कुमा का मतलब है यहाँ पे, तो यहाँ पे कुमा का मतलब है तो, इसका मतलब है अगर, कि अगर तुमने शोर मचाया तो भाई जिससे पहले कंजंक्शन नहीं है, जिस क्लॉज से पहले कंजंक्शन नहीं है, तो भाई वो प्रिंसिपल क्लॉज, और प्रिंसिपल क्लॉज में रिजल्ट होता है। कहते हैं अगर तुम चिल्लाओगे, योर मदर विल स्कोल्ड यू, कि भाई तुम चीखना चिल्लाना करोगे तो मदर डांटेगी, चीखना चिल्लाना करोगे तो मम्मी डांटेंगी। तो चीखना कंडीशन है और डांटना रिजल्ट आएगा उसका, चीखना कंडीशन, डांटना रिजल्ट। तो पहले चीखा जाएगा, बाद में मतलब रिजल्ट आएगा डांट खाने का, तो मींस पहले ये होगा बाद में ये होगा। तो जो पहले होता है लाइफ में, समझ लो दो सेंटेंस हुए, जो हमारी लाइफ में पहले हुआ है वो कंडीशन, और जो बाद में हुआ है वो रिजल्ट है। ये देख लेना पहले कौन सा हुआ है, जो पहले है वो कंडीशन, जो बाद में है वो रिजल्ट। जैसे कहेंगे अगर तुम चिल्लाओगे तो मम्मी डांटेंगी, तो पहले मम्मी डांटेंगी, पहले चिल्लाया जाएगा, तो ऑब्वियस पहले चिल्लाया जाएगा, तो वो कंडीशन है। चिल्लाने का रिजल्ट क्या आएगा, मम्मी से डांट पड़ जाएगी। क्लियर हो गया होगा। अब यहां पर मैं एक बात और बता दूं, जैसा कि मैंने आपको एक चीज क्लियर किया, उस चीज को देखो क्या, कि ये जो हमारी कंडीशन होती है सबऑर्डिनेट क्लॉज, तो भाई कंजंक्शन के बाद हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज, और जो कंजंक्शन से शुरू नहीं होता वो हमारा प्रिंसिपल क्लॉज। तो ऐसा नहीं है कि सबऑर्डिनेट क्लॉज हमेशा शुरू में आता है और प्रिंसिपल क्लॉज बाद में आता है। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि इस कंडीशन को उठाकर, मतलब इस क्लॉज को उठाकर हम बाद में कर दें। देखो ये कर दिया, कंडीशन को बाद में कर दिया, इफ यू शाउट, अगर तुम चिल्लाओगे। तो ये जो हमारा रिजल्ट है, ये जो हमारा रिजल्ट है, इस रिजल्ट को हम पहले भी लिख सकते हैं, रिजल्ट को पहले भी लिख सकते हैं, मतलब इस प्रिंसिपल क्लॉज को हम पहले भी लिख सकते हैं जिससे पहले कोई कंजंक्शन नहीं होता। और बेटा ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, इस सबऑर्डिनेट को हम बाद में भी लिख सकते हैं। पता कैसे चलता है, क्योंकि इफ जो है वो कंजंक्शन है, इफ जो है वो कंजंक्शन है। तो अब चाहे ऐसे कह दो, अगर तुम चिल्लाओगे तो मम्मी तुम्हें डांटेंगी, या मम्मी तुम्हें डांटेंगी अगर तुम चिल्लाओ। तो हम पहले रिजल्ट भी बता सकते हैं कि मम्मी डांटेंगी, बेटा ये रिजल्ट आएगा कि भाई मम्मी क्यों डांटेंगी, कि अगर चिल्लाओगे तो कंडीशन बाद में बताई। लेकिन दोनों में हो तो पहले यही रहा है और ये बाद में, तो जो पहले होगा वो कंडीशन है, जो बाद में होगा वो रिजल्ट है। ठीक है, और कंडीशन हमेशा, ये समझ लो, कंडीशन हमेशा सबऑर्डिनेट क्लॉज में, ये समझ लीजिए, कंडीशन हमेशा सबऑर्डिनेट क्लॉज में रहेगी, और जो रिजल्ट है हमेशा वो प्रिंसिपल क्लॉज में रहेगा। ढंग से समझ लो, ध्यान से समझ लो, यही स्ट्रेटेजी इस्तेमाल होनी है पूरे कंडीशनल सेंटेंस में। और जो आपको टेंस का प्रैक्टिस एक्सरसाइज मिला है, उस टेंस के प्रैक्टिस एक्सरसाइज के अंदर यही, मतलब टेंस के प्रैक्टिस एक्सरसाइज में इस टाइप के एरर्स भी हैं। तो समस्या का समाधान अभी बता रहा हूं, समझ में आ गया होगा। प्रिंसिपल क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज, कंडीशन और रिजल्ट। ठीक है, इसलिए इन्हें कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं, इसलिए इन्हें कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो हमने जैसे बताया अभी 3 टाइप की कंडीशन है हमारे सामने 3 टाइप की कंडीशन है। तो कौन कौन सी, प्रोबेबल, इम्प्रोबेबल और इम्पॉसिबल। 3 टाइप की कंडीशन है, प्रोबेबल, इम्प्रोबेबल और इम्पॉसिबल। तो पहले टाइम से निकल के आती है, चलो अच्छा।
तो पहले हम प्रोबेबल कंडीशन, चलो प्रोबेबल कंडीशन करने से पहले मैं आपको पहले एक स्ट्रक्चर, एक चार्ट समझा देता हूं। वो वैसे बेसिकली मैं बाद में लेकर आया हूं, वो मैंने बाद में लिखा है, लेकिन मैं चाह रहा हूं मैं वो पहले समझा दूं। ये देखो बेटा, इसको समझो पहले इस चार्ट को समझो ढंग से। ये चार्ट समझ में आ जाएगा, फिर उसके बाद मैं आपको प्रोबेबल से शुरुआत करवाता हूं। जैसे कि हमने बताया कंडीशन 3 है हमारे पास, एक प्रोबेबल, दूसरी इम्प्रोबेबल और तीसरी इम्पॉसिबल। ये 3 कंडीशन है। तो बेटा 3 कंडीशन टाइम के अनुरूप डिसाइड होती हैं। 3 कंडीशन टाइम के अनुरूप डिसाइड होंगी, ध्यान दीजिएगा, है ना, टाइम के अनुरूप। तो कोई भी सेंटेंस हम प्रेजेंट में बोलते हैं, नाउ का मतलब है प्रेजेंट, कोई भी सेंटेंस हम प्रेजेंट में बोलते हैं। कहता है प्रेजेंट में रहकर फ्यूचर का एक ऐसा सेंटेंस, समझ लो, प्रेजेंट में रहकर फ्यूचर का ऐसा सेंटेंस जो भाई, जिसे हम प्रोबेबल कंडीशन कहते हैं। प्रोबेबल क्यों कहते हैं? ये फ्यूचर के लिए बेटा, ये फ्यूचर के लिए प्रोबेबल कंडीशन, फ्यूचर के लिए। इसे कहते हैं संभव। संभव मतलब जो हो सकता है। तो भाई फ्यूचर की चीजें ऐसी हैं जो हो सकती हैं। कहते हैं तो अगर तुम मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे, अगर तुम मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे, अगर तुम मुझे सच बताओगे तो मैं माफ कर दूंगा, अगर तुम गाड़ी तेज चलाओगे तो जल्दी स्टेशन पर पहुंच जाओगे, अगर गाड़ी तेज चलाओगे तो एक्सीडेंट हो सकता है। तो भाई अब ये क्या है? कंडीशन और रिजल्ट, कंडीशन रिजल्ट। तो ये क्या है? ये फ्यूचर की बात है, इसलिए इसे संभव कहते हैं। तो ये फ्यूचर की बात को बताता है। तो प्रेजेंट में रहकर अगर आप फ्यूचर की बात कर रहे हो तो आप ये बात समझ जाना कि ये बात कौन सी है, ये प्रोबेबल है, ये प्रोबेबल है, प्रोबेबल कंडीशन, प्रेजेंट से फ्यूचर। हम बात करते हैं इम्पॉसिबल की। अगर हम बात करते हैं पास्ट की, हम चले जाते हैं बात पास्ट में, हम चले जाएं पास्ट में। प्रेजेंट में रहकर अगर हम पास्ट की बात कर रहे हैं कि अगर तुम तेज दौड़ते तो गाड़ी पकड़ लेते, अगर तुम अंग्रेजी सीख लेते तो अभी तक नौकरी लग जाती, अगर तुम मुझे सच बता देते तो मैं तुम्हें क्षमा कर देता। पास्ट। अगर सेंटेंस आपको लगता है ये तो बात पास्ट की कर रहा है, बेटा पास्ट की कंडीशन को इम्पॉसिबल कहते हैं। तो इम्पॉसिबल कंडीशन हो जाएगी पास्ट में, इम्पॉसिबल कंडीशन हो जाएगी पास्ट में। प्रोबेबल फ्यूचर, इम्पॉसिबल पास्ट। अब आते हैं इस इम्प्रोबेबल कंडीशन में। ये 2 टाइम लेती है, इम्प्रोबेबल कंडीशन 2 टाइम लेती है कि अगर आप प्रेजेंट से फ्यूचर की कंडीशन की बात कर रहे हो, प्रेजेंट में रहकर फ्यूचर की कंडीशन की बात कर रहे हो, बेटा एक वो भी इम्प्रोबेबल है, और प्रेजेंट में रहकर और आप प्रेजेंट की ही बात कर रहे हो, प्रेजेंट में रहकर आप प्रेजेंट की ही कंडीशन बता रहे हो, तो वो भी इम्प्रोबेबल है। तो इम्प्रोबेबल 2 कंडीशन में लगता है। हाँ मैं बता रहा हूं ना बेटा, मैं तो क्लियर कर रहा हूं ना बेटा, जो मैं बोल रहा हूं उस पर ज्यादा फोकस करो, जो मैं बोल रहा हूं उसे देखो। वो क्या कहता है कि अगर आप फ्यूचर की बात करते हो, ये समझ लो फ्यूचर की बात करते हो तो प्रोबेबल कंडीशन है, जो मैं बोल रहा हूं उसे ध्यान दो। अगर आप फ्यूचर की बात करते हो तो वो प्रोबेबल है, और अगर आप पास्ट की बात करते हो तो वो इम्पॉसिबल है। पास्ट की बात करते हो तो इम्पॉसिबल, फ्यूचर की बात करते हो तो प्रोबेबल। लेकिन ये जो इम्प्रोबेबल है वो 2, ये प्रेजेंट के लिए भी, प्रेजेंट में आप कुछ इमेजिनेशन करते हो या फ्यूचर में इमेजिनेशन करते हो, प्रेजेंट और फ्यूचर में इमेजिनेशन, तो वो इम्प्रोबेबल होता है। तो कहता है भाई फिर ये प्रोबेबल और इम्प्रोबेबल में क्या फर्क है? तो ये फर्क अभी हमें करना है, ये फर्क करना है। तो ये अभी टाइम लिख लो, टाइम नोट कर लो, टाइम नोट कर लो, लिख लो अलग से, ठीक है। प्रोबेबल फ्यूचर की कंडीशन, इम्प्रोबेबल फ्यूचर और प्रेजेंट की कंडीशन, और इम्पॉसिबल पास्ट की कंडीशन। तो ये लिख लो, ये लिख लो जल्दी से। फिर मैं आ रहा हूं पिछली स्लाइड पर, वापस पिछली स्लाइड पे जा रहा हूं मैं, ठीक है। लिखो इसे। ठीक है, लिख लिया। अब आता हूं मैं पिछली स्लाइड पर, ठीक है। ये इम्पॉसिबल,
ये इम्प्रोबेबल, तो पहले करते हैं इस प्रोबेबल को, पहले पकड़ते हैं इस प्रोबेबल को, तो समझे इस प्रोबेबल को। देखें, कहता है प्रोबेबल कंडीशन, जिसे हम कहते हैं संभव स्थिति, जिसे हम कहते हैं संभव स्थिति, ऐसी कंडीशन, ऐसी शर्त जो फ्यूचर के लिए होती है, ऐसी कंडीशन, ऐसी शर्त जो फ्यूचर के लिए होती है। तो स्ट्रक्चर मैंने पहले ही बता दिया था भाई, सबऑर्डिनेट क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज जिसके अंदर कंजंक्शन होता है ना, और प्रिंसिपल क्लॉज जो कंजंक्शन से शुरू नहीं होता, प्रिंसिपल क्लॉज जो कंजंक्शन से शुरू नहीं होता। तो अब कहता है प्रोबेबल कंडीशन में जो सबऑर्डिनेट क्लॉज जो हमारी लाइफ में पहले होगा उसे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखेंगे, और जो हमारी लाइफ में बाद में होगा उसे मॉडल प्लस V1। तो मॉडल प्लस V1 फिलहाल आप शैल और विल लिख लो, फिलहाल आ सकता है कोई भी, शैल और विल, कहता है शैल विल प्लस V1। उसने मॉडल बता दिया, अगर उसने मॉडल कहा है तो यहां पर कैन हो सकता है, मे हो सकता है, शुड हो सकता है ना, वो मॉडल्स लग जाएंगे, वो मॉडल्स लग जाएंगे जो प्रेजेंट से फ्यूचर को बताते हैं, लेकिन किसी भी मॉडल का पास्ट नहीं लगेगा, क्योंकि पास्ट तो इज पास्ट ना, पास्ट नहीं लगेगा। जैसे कैन का पास्ट कुड, आप इसके अंदर, आप प्रिंसिपल क्लॉज में इसके अंदर कुड लगा नहीं पाओगे। अब जैसे मे का पास्ट माइट, आप माइट लगा नहीं पाओगे, समझ रहे हो। तो मतलब कुड, माइट और ये वुड, शैल विल का पास्ट वुड, ये तीनों आप लगा नहीं सकते इसमें। प्रोबेबल कंडीशन में आप ये तीन मॉडल को लगा नहीं पाओगे, क्योंकि ये पास्ट हैं, और अभी हमें चाहिए फ्यूचर की बात कर रहे हैं हम, क्योंकि प्रोबेबल कंडीशन फ्यूचर को बता रही है, प्रोबेबल कंडीशन फ्यूचर को बता रही है। तो अगर प्रोबेबल कंडीशन फ्यूचर को बता रही है तो आप ये पास्ट लगा नहीं पाओगे, फिर बाकी कोई सा भी मॉडल लगा लो, लेकिन जनरली हम शैल भी लगाते हैं, लग जाएगा सिचुएशन के अकॉर्डिंग कोई भी मॉडल, कैन में, है ना, कोई सा भी लगेगा, शुड, कोई भी लगेगा, बस पास्ट का मॉडल नहीं लगेगा। लेकिन जनरली हम शैल या विल लगाते हैं, जनरली, मतलब नॉट ऑलवेज, डिपेंड करता है सिचुएशन पर। आगे आते हैं, इफ यू टेल मी द ट्रूथ, कहता अगर तुम मुझे सच बता दोगे, आई विल फॉरगिव यू। तो बेटा ये हमारा कंजंक्शन हो गया, तो मीन्स ये सबऑर्डिनेट क्लॉज, तो ये कंजंक्शन से शुरू नहीं है, तो प्रिंसिपल क्लॉज। तो कहता है सबऑर्डिनेट क्लॉज को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखो और प्रिंसिपल क्लॉज को मॉडल प्लस V1। तो भाई ये रहा हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये बिल्कुल ठीक, और ये मॉडल प्लस V1, तो भाई मॉडल प्लस V1 तो विल प्लस फॉरगिव, तो विल फॉरगिव। कि इफ यू टेल मी द ट्रूथ, अगर तुम मुझे सच बता दोगे तो रिजल्ट ये आएगा, मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा। या ऐसे कर दो, आई विल फॉरगिव यू इफ यू टेल मी द ट्रूथ, अगर तुम मुझे सच बता दोगे। तो यहां से कंडीशन निकल के आती है कि सबऑर्डिनेट क्लॉज के अंदर आप कभी भी मॉडल मत लगाना, लिख लो। अभी एक और कॉन्सेप्ट, सबऑर्डिनेट क्लॉज के अंदर मॉडल नहीं आता और प्रिंसिपल क्लॉज के अंदर हमेशा मॉडल आता है। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज, अब इसको मैं ऐसे बता देता हूं, देखें, अगर मैं ऐसे लिखूं, इफ यू विल टेल मी द ट्रूथ, आई विल फॉरगिव यू। क्या बनेगा? इफ यू टेल मी द ट्रूथ, अगर तुम मुझे सच बता दोगे तो आई विल फॉरगिव यू, तो मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा। अगर तुम मुझे सच बता दोगे मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा। तो इसी को हम ABCD कर लेते हैं कि हो गया इफ यू टेल मी ए, ये हो गया ए, द ट्रूथ आई विल बी फॉरगिव यू, सी नो एरर, डी। हमने ये 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो यहां पर हमारा एक कंडीशन अप्लाई होता है, समझेंगे। सबऑर्डिनेट क्लॉज में लिख के रखना ये सब, अभी की क्लास के लिए लिख के रखना। तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, इसके अंदर नो मॉडल। सबऑर्डिनेट क्लॉज में आप कोई मॉडल नहीं लगाएंगे, ठीक है। और प्रिंसिपल क्लॉज, अच्छा ये जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं ये प्रोबेबल, इम्प्रोबेबल, इम्पॉसिबल तीनों का है। प्रोबेबल, इम्प्रोबेबल, इम्पॉसिबल, इन तीनों कंडीशन के अंदर सबऑर्डिनेट क्लॉज आता है। उसके अंदर आप मॉडल मत लगाना, अगर आपने मॉडल लगाया तो एरर हो जाएगा। और प्रिंसिपल क्लॉज, जिसे हम मेन क्लॉज भी कह देते हैं,
प्रिंसिपल क्लॉज जिसे हम मेन क्लॉज भी कह देते हैं, जिसके साथ कंजंक्शन नहीं होता, तो बेटा इसके साथ आपको मॉडल लगाना पड़ेगा, ये विद मॉडल। अगर इसमें मॉडल नहीं लगाओगे तो एरर हो जाएगा, इसमें एरर नहीं लगाओगे तो क्या कहते हैं, इसमें मॉडल नहीं लगाओगे तो एरर हो जाएगा, और इसमें मॉडल लगा दोगे तो एरर हो जाएगा। तो देख लो, नो मॉडल और विद मॉडल, सबऑर्डिनेट क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज। तो भाई ये हमारी प्रिंसिपल क्लॉज है तो इसमें मॉडल आया, ये ठीक है। तो ये हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज है, सबऑर्डिनेट क्लॉज के अंदर आप मॉडल लगा नहीं सकते, सबऑर्डिनेट क्लॉज में मॉडल नहीं आएगा, ये समझ ले। तो क्या बनेगा, इफ यू टेल मी द ट्रूथ, अगर तुम मुझे सच बता दोगे तो ए में एरर हो जाएगा, विल हटेगा। इफ यू टेल मी द ट्रूथ, तो ये प्रोबेबल कंडीशन के अंदर जो हमारा पहले होता है, मतलब प्रोबेबल कंडीशन के अंदर जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, लाइफ में जो हमारे पहले होगा उसके अंदर मॉडल नहीं लगेगा, ऐसे समझ लो। प्रोबेबल, इम्प्रोबेबल, इम्पॉसिबल, इनके अंदर दो ही है, एक पहले एक्शन होगा और एक बाद में होगा। तो जो एक्शन पहले होगा उसमें मॉडल नहीं लगाना, जो एक्शन बाद में होगा उसमें मॉडल जरूर लगेगा। समझ लीजिएगा, वर्ब का केस है, सारा वर्ब का केस है। टेंस जो था, टेंस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब, तो ये भी वर्ब का ही केस है सारा, ये भी सारा वर्ब का ही केस है। अब ये वर्ब समझ में आ जाएंगी तो आपको सारी चीजें, टेंस, वॉइस, नरेशन सब समझ में आ जाएगा। क्लियर हो गया। तो बेटा यही था, यहां पर तो हमने नो एरर दिया था, यही कि सबऑर्डिनेट क्लॉज को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रिंसिपल क्लॉज को फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बनाएंगे। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट और ये मॉडल प्लस वी1। तो मॉडल प्लस वी1 का मतलब है शैल विल प्लस वी1 में मॉडल कोई भी आए, कैन, मे, शैल, कोई भी मॉडल आए, बस पास्ट का मॉडल नहीं होना चाहिए इसमें। ठीक है, ये बात समझ में आ गई है। तो बेटा इसको हमने एक तरीके से और समझा, एक और एग्जांपल के साथ एक तरीके से और समझा कि ये कहता है भाई कोई भी सेंटेंस हम प्रेजेंट में बोलते हैं, ये क्या हमें इंडिकेट कर रहा है, ये कहता है कि भाई कोई भी सेंटेंस हम प्रेजेंट में बोलते हैं, नाउ मतलब प्रेजेंट, तो प्रेजेंट में रहकर जब हम फ्यूचर के दो एक्शन की बात कर रहे हैं और लाइफ हमारी ऐसे चल रही है, हाँ या नहीं भाई, लाइफ ऐसी चल रही है हमारी, कोई भी सेंटेंस जब हम प्रेजेंट में रहकर फ्यूचर के लिए बोल रहे हैं तो समझ लो ये प्रेजेंट है। नाउ मतलब प्रेजेंट, फ्यूचर के दो एक्शन, एक ये और एक ये। तो अगर लाइफ ऐसे चल रही है तो भाई ऑब्वियस पहले ये एक्शन होगा बाद में ये होगा, तो पहले कंडीशन होगी बाद में रिजल्ट होगा, समझ लें, पहले कंडीशन होगी बाद में रिजल्ट होगा। तो जो कंडीशन होती है एससी, एससी यहां पर सुप्रीम कोर्ट या शेड्यूल कास्ट नहीं है, यहां पर एससी है सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज को आप पीआईटी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे, सबऑर्डिनेट क्लॉज को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखें, जो कंडीशन जो हमारी लाइफ में पहले हो रहा है और जो हमारी लाइफ में बाद में होगा रिजल्ट, तो रिजल्ट को आप प्रिंसिपल क्लॉज में रखें और प्रिंसिपल क्लॉज के अंदर आपको मॉडल प्लस वी1 देना पड़ेगा। तो ये समझ लो किसका है, ये प्रोबेबल कंडीशन का स्ट्रक्चर है, प्रोबेबल कंडीशन का स्ट्रक्चर है। ये मैंने लाइफ से रिलेटेड बात बताई टाइमलाइन पर, क्योंकि टाइम को अवॉइड करके टेंस नहीं सीखा जा सकता, तो टाइमलाइन पर मैंने सिखा दिया आपको, ध्यान देंगे भी टाइमलाइन पर। प्रेजेंट में रहकर फ्यूचर के जो दो एक्शन होंगे, जो पहले होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट, जो बाद में होगा वो फ्यूचर इंडेफिनिट हो जाएगा। मतलब पहले जो होती है कंडीशन, बाद में रिजल्ट, तो जो कंडीशन है उसे सबऑर्डिनेट क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज को जो रिजल्ट है उसे प्रिंसिपल क्लॉज। अब देखो जरा यहां, यू मे बी फर्स्ट इन द क्लास, यू मे बी फर्स्ट इन द क्लास इफ यू वर्क हार्ड। उसने क्या कहा, कंजंक्शन ले लिया, ये कंजंक्शन आ गया हमारा, तो ऑब्वियस ये कंजंक्शन आया तो ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज है, और ये जो आया हमारा, ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है, क्योंकि इससे पहले कोई कंजंक्शन नहीं है। तो हमें याद रखें, लिख रखा होगा तो दिमाग में रख लो। तो जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, सबऑर्डिनेट क्लॉज प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब देखो हमने लिखा इसको, प्रिंसिपल क्लॉज को पहले लिखा है और सबऑर्डिनेट क्लॉज को बाद में, तो ये हमने बोर्ड पर या हमारे रजिस्टर में, ये हमारा बाद में आया, ये हमारा पहले आया, लेकिन लाइफ में घटित तो यही हुआ है पहले, लाइफ में तो यही घटित हुआ है पहले। तो जो पहले होगा वो कंडीशन है और जो बाद में होगा वो रिजल्ट है, चाहे इसे लिख लो पहले चाहे इसे बाद में लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रिंसिपल क्लॉज को फ्यूचर इंडेफिनिट, मतलब मॉडल प्लस वी1। तो हमने यहां पे शैल विल नहीं लगाया, मे बताया, तो मे किसको बताता है, पॉसिबिलिटी को, और शैल विल किसको बताता है, इंटेंशन को, इरादे को। शैल विल इंटेंशन को, इरादे को, फ्यूचर प्लान को, मे बताता है पॉसिबिलिटी को, संभावना। यू मे बी फर्स्ट इन द क्लास, क्योंकि तुम क्लास में फर्स्ट आ सकते हो, संभावना है भाई, पॉसिबिलिटी है, तुम क्लास में फर्स्ट आ सकते हो, बस शर्त यह है क्या, मेहनत कर लो। क्लास में फर्स्ट आ सकते हो, ये तो पॉसिबिलिटी है, बस इसकी कंडीशन यह है कि मेहनत कर लो, कि तुम क्लास में फर्स्ट आ सकते हो अगर मेहनत करोगे तो। उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ गया होगा, क्लियर है।
चाहे प्रिंसिपल क्लोज चाहे सबऑर्डिनेट क्लोज। अगर कोई दिक्कत है तो मेरे से पूछ सकते हैं कि सर प्रोबेबल कंडीशन क्लियर नहीं हुआ है। अगर दिक्कत है तो पूछ सकते हैं, बाकी तो मैं और भी अभी सेंटेंसेस दूंगा, एरर्स दूंगा समझाने के लिए, ठीक है। ये क्लियर हो गया होगा। अगर ये क्लियर हो गया है आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पर आ गया हमारा इम्प्रोबेबल कंडीशन। अब इम्प्रोबेबल कंडीशन हमारा दो टाइम को बताएगा। इम्प्रोबेबल कंडीशन हमारा दो टाइम को बताएगा, एक तो प्रेजेंट की इमेजिनेशन को और एक हमारी फ्यूचर की इमेजिनेशन को। अब इमेजिनेशन फ्यूचर में दो हो जाती हैं, एक प्रेजेंट की इमेजिनेशन, एक फ्यूचर की इमेजिनेशन। ध्यान दीजिएगा, अब सोच का काम है सारा कोग्निटिव। मैं फ्यूचर के लिए दो सेंटेंस बोलता हूं। मैं कहता हूं कि अगर तुम पार्टिसिपेट करोगे, समझना, अगर तुम पार्टिसिपेट करोगे तो कंपटीशन जीत जाओगे। जैसे किसी की आवाज बहुत अच्छी है, आज सैटरडे है, समझना, इमेजिन करो आज सैटरडे है और कल संडे को एक सिंगिंग कंपटीशन है। आज सैटरडे है और कल एक सिंगिंग कंपटीशन है। तो मैं उससे कहता हूं, अपने दोस्त से, भाई तेरी आवाज बहुत अच्छी है, अगर तू पार्टिसिपेट करेगा तो जीत जाएगा। मैंने सैटरडे को बात करी है संडे की, मैंने सैटरडे बात करी है संडे की, कि अगर तू कंपटीशन में हिस्सा लेगा तो तू भाई जीत जाएगा। मतलब मुझे ऐसा लगता है या तुम जीत सकते हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि संडे की, सैटरडे को बात करें संडे की, तो ये हो गई संभावना, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबल कंडीशन। लेकिन जब मैंने ये बोला तो मेरा जो दोस्त है उसने मुझे रिप्लाई किया, कह रहा भाई सिंगिंग कंपटीशन तो आते रहेंगे लेकिन एसएससी के एग्जाम बहुत कम आते हैं। भाई कल मेरा संडे को एसएससी का एग्जाम है, भाई मैं तो जा नहीं पाऊंगा कल कंपटीशन में, मन तो है लेकिन पहले एसएससी का एग्जाम दूं, उसके बाद भाई जो भी कंपटीशन आएगा सिंगिंग का तो मैं उसमें पार्टिसिपेट कर लूंगा। अब मुझे ये पता चला तो मैंने कहा यार, मैंने से अभी सलाह दी थी, अगर तू क्या कहते हैं कंपटीशन में हिस्सा ले लेगा तो जीत जाएगा या तू जीत सकता है। तो वहां मुझे संभावना थी, इसलिए प्रोबेबल कंडीशन। लेकिन भाई अब उसने मना कर दिया कि मेरे को हिस्सा नहीं लेना क्योंकि मेरा तो एसएससी का एग्जाम है, मैं तो एग्जाम देने जाऊंगा। तो यहां पर मेरी कंडीशन क्या बनी, मतलब यहां पर मेरे मन की जो स्थिति है वो ये हो गई कि अब ये कंपटीशन में हिस्सा नहीं लेगा। तो अब मैं इससे बोलता हूं, अब मैं क्या बोलूंगा भाई वैसे तो तू हिस्सा नहीं लेगा, लेकिन एक बात बोलूं मैं तुझे कि हां, अगर तू कंपटीशन में हिस्सा लेता तो तू जीत जाता। देखो दो अलग सेंटेंस है, अगर तू कंपटीशन में हिस्सा लेगा तो तू जीत जाएगा, और एक अगर तू कंपटीशन में हिस्सा ले लेता तो तू जीत जाता। पॉइंट इज, अब दोनों फ्यूचर के सेंटेंस हैं, लेकिन एक फ्यूचर का सेंटेंस जो है वो संभव, कि अगर तुम कंपटीशन में हिस्सा लोगे तो जीत जाओगे, तो एक संभावना आ रही है, प्रोबेबिलिटी आ रही है, संभावना बन रही है, प्रोबेबिलिटी बन रही है। लेकिन एक ये, अगर तू हिस्सा लेता तो तू जीत जाता, मतलब इसे पता है कि अब हिस्सा नहीं लेगा, तो यहां क्या हो गया, इम्प्रोबेबल, इम्प्रोबेबिलिटी, असंभव, कि अब ये फ्यूचर में नहीं होना। लेकिन बात तो फ्यूचर की कर रहे हैं, तो फ्यूचर का वो सेंटेंस जो हो सकता है हो जाए, प्रोबेबल, और फ्यूचर का वो सेंटेंस जो हमें पता है कि नहीं होगा, फ्यूचर का वो सेंटेंस जो हमें पता है नहीं होगा, वो इम्प्रोबेबल। फिर समझ लो, फ्यूचर का वो सेंटेंस जो हमें पता है कि नॉट पॉसिबल इन द पास्ट, सॉरी इन फ्यूचर, जो फ्यूचर में संभव नहीं है। तो प्रोबेबल जो फ्यूचर में संभव है, इम्प्रोबेबल जो फ्यूचर में संभव नहीं है। तो भैया स्ट्रक्चर क्या लगेगा, तो स्ट्रक्चर सभी में वही है भैया जी, सबऑर्डिनेट क्लोज और प्रिंसिपल क्लोज। लेकिन अब सबऑर्डिनेट क्लोज के लिए उसने अलग टेंस डिसाइड कर लिया, सबऑर्डिनेट क्लोज के लिए उसने अलग टेंस डिसाइड कर लिया। तो अभी प्रोबेबल कंडीशन में यहां पर हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखा था, तो अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का कोरेस्पॉन्डिंग पास्ट इंडेफिनिट, लेकिन इसे पास्ट इंडेफिनिट नहीं बोलेंगे आप, इसे आप बोलेंगे इम्प्रोबेबल कंडीशन। तो एक कंडीशन है वर्ब की सेकंड फॉर्म और बेटा प्रिंसिपल क्लोज मॉडल प्लस V1। तो जिस प्रकार से ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का अगला पास्ट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का अगला पास्ट हो गया, इसी प्रकार से जो हमने प्रोबेबल कंडीशन था उसमें शैल विल लगाया था, हाँ जी, प्रोबेबल कंडीशन में शैल विल, तो शैल विल का जो पास्ट होता है अब इसमें शैल विल नहीं लगेगा,
शैल विल का पास्ट यहां पर वुड लग जाएगा, वुड प्लस V1। यहां आपने क्या लगाया था पहले मे, तो यहां मे नहीं लगेगा, मे का पास्ट हो जाएगा माइट। यहां आपने क्या लगाया था कैन, तो अब यहां कैन नहीं लगेगा, कैन का पास्ट लगेगा कुड। तो मींस यहां पर अब वो मॉडल लगेंगे, मॉडल प्लस V1 जो पास्ट को इंडिकेट कर रहे हैं। यहां वो मॉडल्स लगेंगे जो पास्ट को इंडिकेट कर रहे हैं। तो देखो, चलो इन्हें समझाने से पहले मैं 2 एग्जांपल आपको अलग से देता हूं। देखो, मैं 2 एग्जांपल अलग से देता हूं। मैंने ऐसे बोला, मैंने ऐसे कहा, इफ यू पार्टिसिपेट, मैंने कहा इफ यू पार्टिसिपेट, अगर तुम पार्टिसिपेट कर लोगे, यू विल या यू मे विन, तो तुम जीत जाओगे या जीत सकते हो। प्रोबेबिलिटी लेंगे तो विल और पॉसिबिलिटी लेंगे तो मे, कि अगर तुम पार्टिसिपेट करोगे तो तुम जीत जाओगे। तो प्रोबेबल हो गया ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना बेटा, ये तो प्रोबेबल कंडीशन हो गई। प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर प्लस V1 या मॉडल प्लस V1, ठीक है। अब मैं कहता हूं कि अगर तुम पार्टिसिपेट करते तो जीत जाते। अब हमें पता है कि अब तो पार्टिसिपेट करेगा नहीं, तो इसके लिए हम क्या बनाएंगे, अच्छा यहां पर हमें इफ लगाना है, इफ यू। अब ये जो पार्टिसिपेट है ये बन जाएगा हमारा पार्टिसिपेटेड इम्प्रोबेबल में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का यहां पास्ट इंडेफिनिट, लेकिन इसे पास्ट इंडेफिनिट नहीं, इसे इम्प्रोबेबल बोलेंगे, क्योंकि ये प्रोबेबल कंडीशन है, ये इम्प्रोबेबल कंडीशन है। तो इधर इफ यू पार्टिसिपेटेड, कि अगर तुम हिस्सा लेते, तो ये हो जाएगा यू, तो विल का हो जाएगा वुड, वुड प्लस V1, कि तुम जीत जाते, यू वुड विन, तुम जीत जाते। और मे का हो जाएगा, मे ना लगा के मे का हो जाएगा माइट, कि तुम जीत सकते थे। अगर तुम पार्टिसिपेट करते तो तुम जीत सकते थे, तुम पार्टिसिपेट करते तो तुम जीत जाते। तो ये कौन सी कंडीशन हुई, ये प्रोबेबल, कि हो सकता है फ्यूचर की वो कंडीशन जो हो जाए। ये कौन सी कंडीशन हुई, ये इम्प्रोबेबल, जो हमें पता है फ्यूचर में नहीं होगी, लेकिन है दोनों के दोनों फ्यूचर। ये समझ लो, ये दोनों के दोनों फ्यूचर हैं। तो अगर आप ये स्ट्रक्चर लगाते हो, कोई दिक्कत है तो बात करो मुझसे, नहीं है तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है। तो ये हमारा प्रोबेबल कंडीशन या इम्प्रोबेबल कंडीशन। तो इम्प्रोबेबल कंडीशन को थोड़ा और समझते हैं, इम्प्रोबेबल कंडीशन को थोड़ा सा और समझते हैं। लेट्स सी, ये कहता है इफ आई हैड ए कार टुमारो। तो देख रहे हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ टुमारो आ रहा है, गलत नहीं है क्योंकि ये तो फ्यूचर है। यहां पे इससे बता रहा है टाइम, टाइम बता रहा है क्या, फ्यूचर, कि फ्यूचर के अंदर यहां पे इससे बता रहा है कंडीशन। मैं क्या बता रहा हूं, सबऑर्डिनेट क्लॉज में तो कंडीशन होती है, तो ये फ्यूचर की कंडीशन बता रहा है। क्योंकि इफ आई हैड ए कार टुमारो, कि अगर मेरे पास कल कार होती, समझे, कहता है अगर मेरे पास कल कार होती। जैसे आज सैटरडे है, कल संडे है, आज सैटरडे है, कल संडे है, तो आज सैटरडे कल संडे। तो मैं आज कहता हूं अगर मेरे पास कल कार होती तो आई वुड टेक यू फॉर ए लॉन्ग ड्राइव, तो मैं तुम्हें लॉन्ग ड्राइव पर ले जाता। मतलब मेरे पास अब कल कार नहीं है, अब मेरे पास कल कार नहीं है, मेरे पास कल कार नहीं है। एक मिनट, फिर समझे, कहता है इफ आई हैड ए कार टुमारो, कि अगर मेरे पास कल कार होती तो आई वुड टेक यू फॉर ए लॉन्ग ड्राइव। अब इसको अगर मैं ऐसे बोलूं, देखो अगर मैं इसको ऐसे बोलूं, देखें, इफ आई हैव ए कार टुमारो, इफ आई हैव ए कार टुमारो, अगर मेरे पास कल कार होगी, मेरे पास कल कार हुई, कल मेरे पास कार का अरेंज हो गया, तो यहां मैं बोलूंगा I will take you for a long drive. I will take you for a long drive. कि अगर मेरे पास कार होगी तो मैं कल तुम्हें लॉन्ग ड्राइव पर ले जाऊंगा। तो ये कंडीशन है प्रोबेबल, कि इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट, जैसे प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट इंडेफिनिट एक ही बात, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट और इसके अंदर आ गया फ्यूचर इंडेफिनिट, मॉडल प्लस V1। तो ये प्रोबेबल कंडीशन, ये यहां पे तब प्रॉमिस कर रहा है कि यार मैं कार का अरेंज कर लूंगा, उसे किसी के साथ जाना है, मैं कार का अरेंज कर लूंगा, अगर मेरे को कार मिल गई ना, मैं तुम्हें कल लॉन्ग ड्राइव पे ले जाऊंगा, कल संडे छुट्टी, अगर मुझे कार मिल गई तो लॉन्ग ड्राइव पे ले जाऊंगा।
अब उसने पहले प्रॉमिस कर दिया ये ऊपर वाला सेंटेंस बोल के, अब उसने ट्राई करा, ना दोस्त के पास ना रेंट पे, उसे कार ही नहीं मिली। अब उसे कार नहीं मिली तो अपना प्रॉमिस को तोड़ रहा है अब वो। तो क्या कहता है, यार इफ आई हैड ए कार टुमारो, अगर मेरे पास कल कार अरेंज हो जाती, तो यहां पे फ्यूचर में कंडीशन, ये फ्यूचर की ये भी कंडीशन, बस ये प्रोबेबल और ये इम्प्रोबेबल, ये फ्यूचर में हो सकता है हो जाए, ये फ्यूचर में नहीं होगा, इसलिए इम्प्रोबेबल है कि इफ आई हैड ए कार टुमारो, अगर मेरे पास कल कार होती तो आई वुड टेक यू फॉर ए लॉन्ग ड्राइव, तो मैं तुम्हें लॉन्ग ड्राइव पर ले जाता। तो इस विल का हमने वुड कर दिया, इस हैव का हैड कर दिया। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये पास्ट इंडेफिनिट, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट बोलेंगे नहीं, इम्प्रोबेबल कंडीशन, यहां विल का वुड कर दिया। क्लियर हुआ? तो यहां हमने पहले कंडीशन रखा, यहां रिजल्ट रखा। अब यहां हमने पहले रिजल्ट रख दिया, यहां हमने पहले रिजल्ट लिख दिया, और भाई कंडीशन हमने बाद में रख दी। क्या रिजल्ट दे दिया, शी माइट कंप्लेंट अगेंस्ट मी, कि भाई मेरे खिलाफ वो कंप्लेंट कर सकती थी, मेरे खिलाफ वो कंप्लेंट कर सकती थी। इफ आई डिडंट अपोलोजाइज फॉर माई मिस्टेक, अगर मैं अपनी गलती की क्षमा नहीं मांगता, अगर मैं गलती की क्षमा नहीं मांगता तो बेटा ये रिजल्ट आ जाता, शिकायत हो जाती। तो मैंने क्या करा, मैंने कंडीशन पूरी कर दी, क्या मैंने क्षमा मांग ली। तो यहां पे क्या कहता है, यहां पे क्या कहता है, ये तो अब मैंने बोला था वर्ब की सेकंड फॉर्म, बोलते कि वर्ब की सेकंड मतलब जनरली पास्ट इंडेफिनिट। अफर्मेटिव सेंटेंस है तो V2, नेगेटिव सेंटेंस होगा तो डिड प्लस V1 लगेगा, डिड नॉट प्लस V1 नेगेटिव में तो, और बाकी मॉडल प्लस V1। लेकिन अब मॉडल प्रेजेंट का मॉडल नहीं है, पास्ट का मॉडल आएगा। अब प्रेजेंट का मॉडल नहीं है, पास्ट का मॉडल आएगा। अब ये सेंटेंस फ्यूचर के लिए हो जाएंगे। तो उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ गया होगा। अगर ये कंडीशन समझ में आ गई है, प्रोबेबल इम्प्रोबेबल, अब आ जाओ इम्पॉसिबल पर। तो इम्पॉसिबल हमने क्या करा था, इम्पॉसिबल कंडीशन होती है पास्ट के लिए, जो हमने यहां पर ये कर दिया था कि पास्ट की कंडीशन जो होती है इम्पॉसिबल होती है। ठीक है, पास्ट की। अच्छा, भी मैंने प्रोबेबल कंडीशन का प्रेजेंट वाला एग्जांपल नहीं दिया, प्रोबेबल कंडीशन का मैंने अभी प्रेजेंट वाला एग्जांपल नहीं दिया है ना, तो अभी मैं दूंगा। अभी मैंने इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताया है, अभी मैंने इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताया है। फिर मैं बता रहा हूं इसे, फिर मैं इसे भी करवाऊंगा। ठीक है, फिर मैं इसे भी करवाऊंगा। तो फिलहाल आप ये दोनों देख लिया, अब इसे और देखो। इम्पॉसिबल कंडीशन मतलब पास्ट की बात कर रहे हैं। देखें, आ जाते हैं इम्पॉसिबल कंडीशन पर। तो पहले मैं इसे समझाऊं, भाई समझे। सैटरडे को मैंने अपने दोस्त से बोला संडे के लिए कि अगर तुम पार्टिसिपेट करोगे तो तुम सिंगिंग कंपटीशन जीत जाओगे। प्रोबेबल। उसने बोला कि भाई कल तो मेरा एसएससी का एग्जाम है, मैं तो जाऊंगा ही नहीं, तो मुझे पता है कल जाएगा नहीं। तो फिर मैंने सैटरडे को फिर दूसरा सेंटेंस उसी वक्त बोल दिया कि यार अगर तू कंपटीशन में हिस्सा लेता तो जीत जाता, कल तू कंपटीशन में हिस्सा लेता तो जीत जाता। तो ये इम्प्रोबेबल कंडीशन, इन दोनों के स्ट्रक्चर हो गए। ठीक है, अब क्या होता है, सैटरडे आज, ये दोनों सेंटेंस हो गए सैटरडे को। संडे आया और मंडे आ गया। तो आज है मंडे, संडे निकल गया, एसएससी का पेपर भी हो गया और कंपटीशन भी निकल गया। तो अब हम मंडे बात कर रहे हैं, संडे की बीत गया। तो भाई दोनों मिले हम। फिर मैंने कहा भाई ओ भाई तेरा एसएससी का क्या कहते हैं पेपर कैसा हुआ? करा यार बढ़िया हो गया, जैसा भी था बढ़िया हो गया, रिजल्ट ही बताएगा कैसा। अब उसने मुझसे पूछा वो कंपटीशन का क्या रहा? मैं कह रहा भाई चल, सबकी फटी बांस आवाज थी, किसी की आवाज ठीक नहीं थी, लेकिन एक की आवाज थोड़ी बहुत ठीक थी तो उसे इनाम मिल गया, लेकिन तेरे से ज्यादा अच्छी आवाज नहीं थी उसकी। तो अब मैं उससे क्या कहता हूं, अब मैं उससे कंडीशनल सेंटेंस इस्तेमाल कर रहा हूं कि अगर तुम कल के कंपटीशन में हिस्सा ले लेते, कब के? पास्ट के। अगर तुम कल के कंपटीशन में हिस्सा ले लेते तो जीत जाते। तो अब कंडीशन कब की हुई? पास्ट की, कि अगर तुम कंपटीशन में हिस्सा ले लेते, कब? जो बीत गया संडे, यस्टरडे। अगर तुम यस्टरडे कंपटीशन में हिस्सा ले लेते तो जीत जाते। तो हिस्सा लेना, तो पहले हिस्सा लेगा बाद में जीतेगा। तो पास्ट के अंदर दो एक्शन हुए, कंपटीशन करना, हिस्सा लेना, और इसमें रिजल्ट आना। तो जब पास्ट के अंदर हम कोई कंडीशन और रिजल्ट की बात करते हैं तो उसके अंदर प्रिंसिपल क्लोज और सबऑर्डिनेट क्लोज में क्या स्ट्रक्चर आएगा वो यहां लिखा है। तो पास्ट की कंडीशन इम्पॉसिबल कंडीशन होती है, पास्ट की कंडीशन इम्पॉसिबल कंडीशन होती है। तो स्ट्रक्चर सभी में सेम है। सबऑर्डिनेट क्लोज जो पहले होता है, प्रिंसिपल जो बाद में होता है। सबऑर्डिनेट क्लोज जिसमें कंजंक्शन होगा, प्रिंसिपल क्लोज जिसमें कंजंक्शन नहीं होगा। तो कहता है जो सबऑर्डिनेट क्लोज है उसे हैड प्लस V3 आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो प्रोबेबल कंडीशन में क्या था? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, है ना, जिसको हम कहते हैं भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और सबऑर्डिनेट इसमें उसका कोरिस्पोंडिंग क्या था? वो पास्ट इंडेफिनिट। मैंने कहा था पास्ट इंडेफिनिट नहीं बोलेंगे, लेकिन फिर भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का
कोरिस्पॉन्डिंग पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट। अब हेड प्लस V3, तो बेसिकली से हेड प्लस V3 को पास्ट परफेक्ट नहीं बोलेंगे, लेकिन फिर भी स्ट्रक्चर तो पास्ट परफेक्ट जैसा ही लगता है, तो इसे पास्ट परफेक्ट, तो इसका कोरिस्पॉन्डिंग पास्ट पास्ट परफेक्ट। लेकिन पास्ट परफेक्ट इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि ये पास्ट ऑफ पास्ट नहीं है, पास्ट ऑफ पास्ट घटित हो चुका है, ये हुआ ही नहीं है, ये तुम सोच रहे हैं। तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि भाई इसमें लगाते हैं हम V1 V5, प्रोबेबल में V1 V5, इसका कोरिस्पॉन्डिंग पास्ट V2, इसका कोरिस्पॉन्डिंग पास्ट हेड प्लस V3। तो ये समझ लो ये प्रोबेबल, ये इम्प्रोबेबल, ये इम्पॉसिबल। तो ये क्या, ये कंडीशन, ये कंडीशन। अब इनके रिजल्ट की बात करते हैं, इनके रिजल्ट की। तो इसमें भी मॉडल प्लस V1, इसमें भी मॉडल प्लस V1 आता है, तो इसमें भी मॉडल प्लस V1 आता है। बस इनके मॉडल में ये फर्क है, ये प्रेजेंट से फ्यूचर को बताने वाले मॉडल्स हैं, ये प्रेजेंट से फ्यूचर को बताने वाले मॉडल्स हैं, और ये पास्ट को बताने वाले मॉडल्स हैं, क्योंकि ये भी पास्ट में चला गया। ये प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट वाले मॉडल्स, ये पास्ट में तो पास्ट वाले मॉडल्स। तो बेटा अब हेड प्लस V3, तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा, इसका ये कंडीशन हेड प्लस V3, तो रिजल्ट हमारा ऐसे आएगा, मॉडल हैव प्लस V3। तो ये कंडीशन और ये रिजल्ट। तो मैंने क्या बताया, कंडीशन के अंदर नो मॉडल, जो कंडीशंस होंगी उनके अंदर मॉडल नहीं लगाएंगे। जो हमारी लाइफ में पहले सेंटेंस होगा उसमें मॉडल मत लगाना, लेकिन जो बाद में होता है जिसे रिजल्ट कहते हैं, ये सारे मॉडल्स के साथ आते हैं। बस इन दोनों के अंदर पास्ट वाले मॉडल्स आएंगे, इसके अंदर जो मॉडल्स आएंगे वो प्रेजेंट और फ्यूचर वाले मॉडल्स आएंगे। बस समझ में आ गया होगा अब तो। अब देख लो एग्जांपल। चलो इस एग्जांपल से पहले भी मैं एक एग्जांपल और दे देता हूं। देख, जैसे पास्ट की बात कर रहे हैं इसी के अंदर कि भाई इफ यू पार्टिसिपेट यू विल या यू मे विन, और इसमें क्या कहता है, इफ यू पार्टिसिपेटेड, अगर तुम पार्टिसिपेट करते तो यू वुड या यू माइट विन। तो ये दोनों फ्यूचर की बात कर रहे हैं, ये सैटरडे से संडे की बात कर रहे हैं, ये सैटरडे से संडे की बात कर रहे हैं। अब मैं मंडे से संडे की बात कर रहा हूं पास्ट की, तो मैं क्या बोल दूंगा, मैं बोल दूंगा इफ यू हैड पार्टिसिपेटेड, मैं से बोलूंगा इफ यू हैड पार्टिसिपेटेड, अगर तुमने भाग ले लिया होता, अगर हिस्सा ले लिया होता पास्ट में, है ना, इफ यू हैड पार्टिसिपेटेड, हेड प्लस V3, तो रिजल्ट जो दोगे, तो तुम जीत गए होते, तुम जीत जाते, तो यू वुड हैव वोन, तो तुम जीत जाते, यू वुड हैव वोन, मॉडल हैव प्लस V3। और भैया जी या तो माइट हैव वोन, यू माइट हैव वोन, कि मॉडल हैव प्लस V3। तो ये प्रोबेबल, ये इम्प्रोबेबल, और ये हो जाएगा हमारा इम्पॉसिबल, पास्ट की बात। उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो अब इस पे आ जाओ। समझ में आ गया बच्चे, तो अब इस पे आ जाओ। क्या कहता है, द टीचर वुड हैव पनिश्ड मी। तो आप देख रहे हो इससे पहले कोई कंडीशन नहीं है, तो इसने पहली प्रिंसिपल क्लोज, इसने पहली रिजल्ट दे दिया, उसने पहली रिजल्ट दे दिया। क्या कहता है, द टीचर वुड हैव पनिश्ड मी, क्या टीचर मुझे फोड़ देते, टीचर मुझे सजा दे देते, पीट देते भाई। कि भाई क्यों पीट देते, तो उन्हें कंडीशन बता दी कि अगर आई हैड नॉट रीच स्कूल ऑन टाइम, अगर मैं स्कूल समय पर नहीं पहुंचता, तो ये तो प्रिंसिपल क्लोज, ये तो प्रिंसिपल क्लोज उसने रिजल्ट दे दिया, और भाई ये सबऑर्डिनेट क्लोज उसने कंडीशन दे दी कि अगर मैं समय पर नहीं पहुंचता तो टीचर मुझे पीट देते। तो देखो कंडीशन हेड प्लस V3, सबऑर्डिनेट क्लोज क्या होता है, सबऑर्डिनेट क्लोज में कंडीशन होती है, तो कंडीशन हेड प्लस V3, और जो रिजल्ट होता है, जो रिजल्ट है हमारा प्रिंसिपल क्लोज मॉडल हैव प्लस V3, तो ये रहा रिजल्ट मॉडल हैव प्लस V3। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब इसको भी पहले लिख सकते थे, इफ आई हैडंट रीच स्कूल ऑन टाइम, अगर मैं समय पर स्कूल नहीं पहुंचता तो द टीचर वुड हैव पनिश्ड मी, तो टीचर मुझे सजा देते। अब यही बात यहां आ गई, तो पहले मैंने कंडीशन लिख दी, ये रहा कंजंक्शन, तो ये कंडीशनल सेंटेंस। इफ ही हैड टोल्ड मी द ट्रूथ, अगर वो मुझे सच बता देता, इफ ही हैड टोल्ड मी द ट्रूथ, अगर वो मुझे सच बता देता, तो आई वुड हैव फॉरगिवन हिम, तो मैं उसे क्षमा कर देता। इफ ही हैड टोल्ड मी द ट्रूथ, अगर वो मुझे सच बता देता, आई वुड हैव फॉरगिवन हिम, तो मैं उसे क्षमा कर देता। अगर वो मुझे सच बता देता, मैं उसे क्षमा कर देता। तो ये कंडीशन हुआ, ये रिजल्ट हुआ। तो कब बताता, पास्ट की बात कर रहा है, हेड प्लस V3 वुड हैव प्लस V3, मतलब ये पास्ट की बात कर रहा है। उम्मीद कर रहा हूं यहां तक समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो मुझसे डिस्कस कर लो, ठीक है। तो ये मैंने आपको स्ट्रक्चर समझा ही दिया। बस अभी हमारा इसके अंदर क्या रह गया, ये रह गया प्रेजेंट का, ये मैं भी बताऊंगा। तो हमने फ्यूचर कर लिया, ये फ्यूचर कर लिया, प्रोबेबल इम्प्रोबेबल कर लिया, और ये आ गया इम्पॉसिबल पास्ट, ये कर लिया। तो इनको दिमाग में रखेंगे, क्योंकि
जो मैंने आपको अभी प्रैक्टिस एक्सरसाइज दिया है उसमें यही सेंटेंस आएंगे, तो इनका कॉम्बिनेशन नहीं बिगड़ना चाहिए, इनका कॉम्बिनेशन बिगड़ेगा तो एरर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर मैंने स्ट्रक्चर पूरे लिख दिए तीनों के, देख लो कि सब, चाहे प्रोबेबल कंडीशन, चाहे इम्प्रोबेबल, चाहे इम्पॉसिबल। तो भाई ये रही हमारी कंडीशन और ये रहा हमारे रिजल्ट। तो कहता है सबऑर्डिनेट क्लोज में कंडीशन होती है और प्रिंसिपल क्लोज में रिजल्ट होता है। तो प्रोबेबल कंडीशन में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और उसके साथ मॉडल प्लस V1, बस ये मॉडल जो हमारा होगा फ्यूचर का या प्रेजेंट का। और इम्प्रोबेबल कंडीशन तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का वही अगला पास्ट V2 और मॉडल प्लस V1, लेकिन ये मॉडल हो जाएगा हमारा पास्ट का। और भाई इम्पॉसिबल कंडीशन में हैड प्लस V3 और ये वुड हैव प्लस V3। तो एरर कैसे आएगा, देख लो एरर कैसे हो जाएगा कि भाई V2 को भाई इस फ्यूचर वाले मॉडल के साथ लगा देगा और प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट वाले मॉडल के साथ लगा देगा, या V2 को मॉडल हैव प्लस V3 के साथ यूज करेगा, या हैड प्लस V3 को मॉडल प्लस V1 से के साथ यूज करेगा। तो इसके मैं 2-4 एग्जांपल दे देता हूं आपको समझाने के लिए, कुछ एग्जांपल्स देता हूं मैं आपको। चलो ये अच्छा, ये जीरो कंडीशन बाद में, पहले इसके मैं आपको 1-2 एरर समझा देता हूं ताकि आपको क्लास करनी आसान हो जाए, मतलब प्रैक्टिस करनी आसान हो जाए। देखो अब मैंने एक सेंटेंस दिया, मैंने सेंटेंस दिया देखो एरर देखो, एरर बताओ। चलो पहले आप कोशिश करो। हाँ जी बेटा, मैंने एरर दिया, मैंने एरर दिया आपको बनाने के लिए। एरर बनाइए। तो देखो मैं समझाता हूं। जितेंद्र कोई दिक्कत बेटा, क्लास समझ में आ रही है ना? ये कह रहा क्लास रुक गई, जरा देखो कि नेटवर्क इश्यू है क्या। यहां तो ठीक है, एक बार आप देखो कि मेरी आवाज आ रही है ठीक। रिप्लाई करो। हेलो, रिप्लाई करो। यहां पर ऑल ओके है बेटा, यहां पर ऑल ओके है, अपनी तरफ देखो। हाँ जी, तो देखो इसे 2 तरीके से ठीक कर सकते हैं। अब इस सेंटेंस को 2 तरीके से ठीक कर सकते हैं। भाई देखो गलती कहाँ है, तो हम क्या कर रहे हैं भाई, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साथ तो जनरली हम क्या यूज करेंगे भाई, शैल विल प्लस V1। ऐसे मानो इसके साथ क्या यूज करेंगे हम, शैल विल प्लस V1। और भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट शैल विल प्लस V1, ऐसे लिख देता हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इसके साथ क्या हो जाएगा, V2। V2 के साथ वुड प्लस V1 लगाओगे। अब इसने क्या करा, इन दोनों को जोड़ दिया। क्या करा, यहां पर तो उसने लगाया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यहां लगाया उसने प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो ये ले लिया। लेकिन उधर उसने वुड कर दिया, तो मतलब ये ले लिया। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को इससे कनेक्ट कर दिया, गड़बड़ हो गया। अब ये गड़बड़ हो गया। अगर ये गड़बड़ हुआ तो भाई अब इन दोनों को देखो कि या तो इसे ये कर दो, या तो वर्क को आप वर्गड कर दो, या तो वर्क को वर्गड कर दो, और या कि भाई इसको ये कर दो, या फिर वुड को शैल विल कर दो, या फिर वुड को विल कर दो। दोनों में से एक हो सकता है।
दोनों में से एक हो सकता है। तो बेटा हम जो लिखते हैं वो लेफ्ट हैंड साइड से लिखते हैं, इसीलिए लेफ्ट टू राइट का रूल लगाएंगे। लेफ्ट को सही मानते हुए हम राइट में करेक्शन करेंगे, राइट को गलत मानते हैं तो हम इसे सही मानेंगे, मतलब वर्क ठीक है, तो यहां पर वुड की जगह आपको विल करना पड़ेगा, बी में एरर होगा, तब आप वर्कड नहीं करोगे। फिर समझ लो, जब हमारा सेंटेंस दो जगह से ठीक हो सकता है भाई, या तो इसको ये कर दो या फिर इसको ये कर दो, या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को V2 में चेंज कर दो या फिर वुड को विल में चेंज कर दो, दोनों में से एक कर सकते हो। तो उस कंडीशन में कहा जब दो जगह से सेंटेंस ठीक हो, जब सेंटेंस दो जगह से ठीक हो, तो भाई जब सेंटेंस दो जगह से ठीक होता है तो इधर प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो भाई इसे सही मानते हुए, लेफ्ट को सही मानते हुए राइट में करेक्शन करते हैं, लेफ्ट को सही मानते हुए राइट में करेक्शन कर देते हैं। अब ऐसा है कि मैंने प्रिंसिपल क्लोज सबऑर्डिनेट क्लोज नहीं बोला है, मींस अगर ये क्लोज पहले होता, अगर प्रिंसिपल क्लोज पहले होता, जैसे ऐसे होता, यू वुड गेट सक्सेस, यू वुड गेट सक्सेस। तो इफ यू वर्क हार्ड, तो अभी तो इसमें वही बात है कि या तो आप वुड गेट को विल गेट कर दो और या फिर वर्क को वर्कड कर दो। तो बेटा ये लेफ्ट है और ये राइट है, तो हम लेफ्ट को सही मानते हुए राइट में करेक्शन करते हैं। तो यहां पर वुड गेट है तो वुड के साथ आपको V2 देना पड़ेगा, तो वर्क ना करके आपको यहां वर्कड करना पड़ेगा, वर्क ना करके यहां पर वर्कड करना पड़ेगा, लेफ्ट टू राइट। समझ में आया कि नहीं आया? ये बात समझ में आ गई होगी। एक और एग्जांपल देखो, ये दो एग्जांपल क्लियर हो गए होंगे। अब एक एग्जांपल और देखो, फिर समझ लो ध्यान से। इफ शी रेन फास्ट शी वुड हैव boarded the train। देखें, if she ran fast, क्या लगाया सेंटेंस? if she ran fast, अगर वो तेज दौड़ती, she would have boarded the train, she would have boarded the train। अब यहां पर हमारा क्या कंडीशन है कि भाई improbable और एक impossible। अब इम्प्रोबेबल जो है या तो प्रेजेंट के लिए या फिर फ्यूचर के लिए इस्तेमाल होता है और इम्पॉसिबल पास्ट के लिए इस्तेमाल होता है। तो इम्प्रोबेबल में हम क्या वर्ब लगाते हैं कंडीशन में? इसकी कंडीशन में लगता है V2 और भाई वुड प्लस V1, जनरली वुड ले लेते हैं हम, है ना, वुड प्लस V1। और इसकी कंडीशन में क्या लगेगा? पास्ट में जाने पर हैड प्लस V3 और इसका रिजल्ट किससे आएगा? वुड हैव प्लस V3। अब इसका रिजल्ट तो वुड हैव प्लस V3 से आएगा। अगर ये बात समझ में आ गई है तो अब जरा देखना इधर, ये बात समझ में आ गई है। तो इसने क्या करा? रेन। तो रेन क्या होता है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो ये रहा वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो भाई कंडीशन ये रही, रिजल्ट क्या दे रहा है? मॉडल हैव प्लस V3। यहां पे शुड नहीं, यहां पर वुड होगा, है ना, यहां पर वुड होगा। ठीक है, तो वुड हैव बोर्डेड द ट्रेन। अगर वो तेज दौड़ती तो मतलब वो ट्रेन, मतलब वुड हैव बोर्डेड द ट्रेन, तो ट्रेन पकड़ लेती। तो यहां पर V2 के साथ उसने क्या दे दिया? वुड हैव प्लस V3। तो ये तो गड़बड़ हो गया। V2 के साथ उसने क्या दे दिया? वुड हैव प्लस V3 दे दिया। V2 के साथ वुड हैव प्लस V3, तो मतलब इससे तो बन गया इम्प्रोबेबल, इससे बन गया इम्प्रोबेबल, इससे बन गया इम्पॉसिबल। तो यार या तो पूरा इम्प्रोबेबल बनाओ या फिर पूरा इम्पॉसिबल बनाओ। तो अब क्या करना है? या तो V2 को हेड प्लस V3 में चेंज करो, या तो V2 को आप हेड प्लस V3 में चेंज कर दो। तो यहां पर रेन की जगह पर या तो आप करो हेड रन, या तो V2 को हेड प्लस V3 में चेंज करो, या वुड हैव प्लस V3 को वुड प्लस V1 में चेंज करो, या वुड हैव प्लस V3 को वुड प्लस V1 में चेंज करो। वुड बोर्ड, दोनों में से एक काम कर लो। तो V2 के साथ वुड प्लस V1, V2 के साथ वुड प्लस V1 ठीक हो जाएगा, और हेड प्लस V3 के साथ वुड हैव प्लस V3, हेड प्लस V3 के साथ वुड हैव प्लस V3 ठीक हो जाएगा।
क्लियर हो रहा है कि नहीं? ठीक है, तो अब ये दो तरीके से ठीक हो रहा है। तो आप बोलोगे जी लेफ्ट को सही मान के राइट में करेक्शन कर दो, लेकिन नहीं। अब वैसे तो देखो, अगर ये दोनों जगह से ठीक होता, अगर ये दोनों जगह से ठीक होता तो लेफ्ट को सही मान के राइट में करेक्शन कर लेते। लेकिन कई बार चीजें कॉग्निटिव होती हैं, आपको ट्रांसलेट करके पता करना पड़ेगा ये प्रेजेंट की बात कर रहा है, पास्ट की या फ्यूचर की। टाइम पता नहीं चलेगा आपको, कंडीशन पता नहीं चलेगी, और कंडीशन पता नहीं चलेगी तो फिर वर्ब कैसे लगा पाओगे? तो यहां पर मैं आपको थोड़ा टाइम बता देता हूं कि इसको ट्रांसलेट करो, जरा ट्रांसलेट करो। इफ शी रेन फास्ट शी वुड, यहां शी हो जाएगा, शी वुड हैव बोर्डेड द ट्रेन। इफ शी रेन फास्ट, अगर वो तेज दौड़ती, शी वुड हैव बोर्डेड द ट्रेन, ट्रेन पकड़ लेती। तो ये उसकी ट्रेन छूट चुकी है, ये पास्ट की बात कर रहा है, या उसकी ट्रेन छूट जाएगी फ्यूचर में, फ्यूचर की बात कर रहा है। ये फ्यूचर की ट्रेन के छूटने की बात कर रहा है, पास्ट में छूट चुकी है। पढ़ के देखो कि इफ शी रेन फास्ट, अगर वो तेज दौड़ती, शी वुड हैव बोर्डेड द ट्रेन, तो ट्रेन पकड़ देती। तो इसका मतलब है कि उसकी ट्रेन छूट चुकी है। वो बात पास्ट की कर रहा है। अगर बात पास्ट की कर रहा है तो भाई आप इंप्रोबेबल अब बना नहीं पाओगे ना, बात पास्ट की कर रहा है। पढ़ के देख लो फिर। तो जहां जो भाई अब क्या चाहिए, अब हमें इंपॉसिबल बनाना है, फिर जहां जो वर्ब की जरूरत है वो लगाओ इंपॉसिबल के अकॉर्डिंग। तो यहां हमें वर्ब की जो जरूरत है, हैड प्लस V3, वुड हैव प्लस V3, तो वुड हैव प्लस V3 तो ऑलरेडी दे रखा है, वुड हैव प्लस V3 तो दे रखा है। तो अब हमें क्या चाहिए, हैड प्लस V3। तो यहां पर इस रेन में गलती है, रेन की जगह पर हैड प्लस V3, तो यहां ठीक करना पड़ेगा अब आपको, क्योंकि ये इंपॉसिबल बन गया। मेरी बात को बार बार देख लेना, रिकॉर्डिंग जब होगी, तो जब रिकॉर्डिंग मिलेगा तो एक बार दो बार सुन लेना। नहीं समझ में आता है तो अगली क्लास में पूछ लेना फिर। तो यहां पर ये बात समझ में आ गई होगी। तो अगर इम्पॉसिबल देख लो, तो यहां पर मैंने यही बात बताई कि किसका किसके साथ कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन टूटेगा तो एरर हो जाएगा। ठीक है, अब जरा देखें, एक है ये नो कंडीशन, जीरो कंडीशन। तो मतलब कंडीशनल सेंटेंस का हिस्सा ना होते हुए भी कंडीशनल सेंटेंस का हिस्सा है। तो जहां जीरो कंडीशन होती है, जहां पर कोई डाउट नहीं होता चीजों में, जहां जीरो कंडीशन होती है, जहां कोई डाउट नहीं होता, तो वहां पर हम दोनों जगह पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस रखते हैं। जहां पर दोनों जगह पर मतलब कंडीशन और रिजल्ट। तो कहते हैं यार कंडीशन कि अगर हम तुम तेज दौड़ोगे तो जीत जाओगे, तो यार हो सकता है तेज दौड़े, क्या पता कोई और उससे भी तेज दौड़े, तो संभावना है। लेकिन अगर मैं बोलूं तुम 2 में 2 जोड़ोगे तो 4 बन जाएंगे, तो रिजल्ट जब फिक्स्ड है, जब रिजल्ट 100% वही आएगा जो हम चाहते हैं, तो जब रिजल्ट फिक्स्ड हो तो दोनों जगह प्रेजेंट इंडेफिनिट लगता है, कंडीशन में भी रिजल्ट में भी दोनों जगह प्रेजेंट इंडेफिनिट लगता है। तो देखें ये बात, जीरो या नो कंडीशन। तो कहता है सबऑर्डिनेट क्लोज में हमारा कंडीशन होता है, प्रिंसिपल क्लोज में रिजल्ट होता है। तो जैसे मैंने सेंटेंस बोला, इफ वी ऐड 2 and 2 इट विल मेक 4, तो हम बोलेंगे, हिंदी में बोलें तो हिंदी में ऐसे बोलेंगे, अगर हम 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 बनेंगे। तो हमने देखा यार गागेगी आ गया, 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 बनेंगे। तो हमने देखा सर ने बताया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो बाद वाला फ्यूचर इंडेफिनिट, तो हमें ये सही लगेगा, जबकि ये गलत है। क्यों? क्योंकि अगर 2 में 2 जोड़ोगे ना तो 4 जो है फिक्स्ड है, क्योंकि शैल विल किसको बताते हैं, प्रोबेबिलिटी को। शैल विल किसको बताते हैं, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब प्रोबेबल, प्रोबेबल मतलब संभावना, मतलब फ्यूचर प्लान, मतलब इंटेंशन, मतलब इरादा। भाई ये इरादा है थोड़ी है, ये इरादा थोड़ी है, ये तो होगा ही होगा। 2 में 2 जोड़ दोगे तो 4 बनेंगे। तो यहां पर रिजल्ट जो है वो फिक्स्ड है, यहां पर जो रिजल्ट है वो फिक्स्ड है, यहां पर रिजल्ट जो है वो फिक्स्ड है। तो जब फिक्स्ड रिजल्ट होता है तो दोनों जगह प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो बेटा यहां पर भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दोगे और यहां पर भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दोगे। तो आपको करना पड़ेगा इफ वी ऐड 2 and 2 इट मेक्स 4। तो अब ये तो गलत है। अब इसकी जो हिंदी है वो 2 है, इसकी जो हिंदी है वो 2 है। कि आप बोलोगे इसको, चाहे अब इसको ऐसे बोलो गागेगी में, और चाहे अब आप इसको ऐसे बोलो ताहे तीही में, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन रिजल्ट अगर फिक्स्ड है तो आपको दोनों जगह प्रेजेंट इंडेफिनिट देना पड़ेगा, इधर भी और इधर भी, अगर रिजल्ट फिक्स्ड है तो। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब रह गया हमारा एक लास्ट पॉइंट। अब हमारा एक लास्ट पॉइंट क्या रह गया, ये इम्प्रोबेबल कंडीशन जो प्रेजेंट में होता है, इम्प्रोबेबल कंडीशन जो प्रेजेंट में होता है, ये रह गया। इसे और समझ लो,
देखिए, इम्प्रोबेबल कंडीशन जो हमारा प्रेजेंट में होता है उसे समझे कि प्रेजेंट में कब होता है। मैंने एक सेंटेंस दिया, उसको जरा ध्यान दे, देखो कहता है इफ आई एम सलमान खान, इफ आई एम सलमान खान आई वुड मैरी कैटरीना। तो उसने क्या यूज किया, उसने यूज किया एम, तो मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, मतलब प्रोबेबल कंडीशन। वुड प्लस V1 तो मतलब इम्प्रोबेबल कंडीशन। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, जो प्रोबेबल कंडीशन होगी, प्रोबेबल कंडीशन हमारी क्या होती है भाई, ये भी फ्यूचर के लिए होगी। प्रोबेबल कंडीशन क्या होती है, फ्यूचर के लिए। तो जो फ्यूचर के लिए कंडीशन होगी तो इसकी कंडीशन क्या होगी, तो कंडीशन में हम लगाते हैं V1 या V5, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और इसका जो रिजल्ट आएगा उसके अंदर हम शैल विल प्लस V1 लगाते हैं। इसमें शैल विल प्लस V1 लगाएंगे, ठीक है। बात करते हैं इम्प्रोबेबल कंडीशन की, बात करते हैं इम्प्रोबेबल कंडीशन की। तो ये प्रेजेंट भी होता है और भाई ये फ्यूचर भी हो सकता है, ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या लगाते हैं, कंडीशन में तो V2 लगाते हैं और इसके रिजल्ट में हम जनरली वुड प्लस V1, मतलब पास्ट का मॉडल प्लस V1, ठीक है। अब इसने बोला इफ आई एम सलमान खान, तो मतलब उसने V5 लगा दिया, सिंगुलर है। इफ आई एम सलमान खान, कि अगर मैं सलमान खान बनूंगा, तो भाई रिजल्ट उसने भाई इसको इससे कनेक्ट कर दिया, तो वुड प्लस V1, तो आई वुड मैरी कैटरीना कैफ। तो मतलब कॉम्बिनेशन बिगाड़ दिया तो गलत हो गया। तो यहां पर बात आएगी कि इसे दो तरीके से ठीक करो, यहां पर बात आएगी कि इसे दो तरीके से ठीक किया जाए। तो अब इसे दो तरीके से ठीक किया जाए तो या तो एम को वर्ब कर दो, कि प्लूरल वर्ब लगेगी, है ना, जो यहां पर जो भी वर्ब लगेगी प्लूरल लगेगी। तो या तो इसको ये बना दो, तो एम को या तो वर्ब कर दो, वाज लगा नहीं पाओगे, या तो ये कर दो, और या फिर वुड को वही विल कर दो, तो यार वुड को विल कर दो कि भाई विल मैरी। अब यहां पर भी बात आएगी कि दो जगह से ठीक हो रहा है, भाई दो जगह से ठीक हो रहा है तो लेफ्ट को सही मानते हुए राइट में करेक्शन कर दे। तो अब एक बात, अगर मैं इसे एम के साथ विल को कनेक्ट करता हूं तो मीनिंग क्या आएगा, कि अगर मैं सलमान खान बनूंगा तो कैटरीना से शादी करूंगा, यही मीनिंग आएगा। और अगर वर को वुड प्लस V1 से कनेक्ट करते हैं तो क्या मीनिंग आएगा, इफ आई वर सलमान खान, अगर मैं सलमान खान होता तो कैटरीना से शादी करता, अगर मैं सलमान खान होता तो कैटरीना से शादी करता। तो अब हमारे सामने दो स्ट्रक्चर आ गए, क्या, अगर मैं सलमान खान बनूंगा तो कैटरीना से शादी करूंगा, या अगर मैं सलमान खान होता तो मैं कैटरीना से शादी करता। हैं दोनों फ्यूचर के, जनरल पॉइंट पर फ्यूचर की बात कर लेते हैं। लेकिन पॉइंट इज, अगर हम प्रोबेबल कंडीशन बोल रहे हैं तो ये होती है संभव, संभव मतलब जो आगे पॉसिबल है। तो क्या किसी का सलमान खान बनना पॉसिबल है, क्या कोई इंसान जो यहां पर आई कोई भी यूज हुआ, क्या वो सलमान खान बन सकता है, नॉट एट ऑल, ये फ्यूचर के अंदर संभव ही नहीं है। और क्या कोई सलमान खान पास्ट में बन सकता था, नॉट एट ऑल। तो पॉइंट इज, जिस एक्शन का फ्यूचर और पास्ट संभव नहीं है, जिस एक्शन का फ्यूचर और पास्ट संभव नहीं है, जो एक्शन ना तो फ्यूचर में संभव है, मतलब फ्यूचर में संभव नहीं है तो वो प्रोबेबल नहीं है, और जो पास्ट में संभव नहीं है, जो पास्ट में संभव नहीं था तो भाई वो इम्पॉसिबल नहीं है। तो ना तो ये प्रोबेबल बन रहा ना इम्पॉसिबल, तो ये प्रेजेंट की इमेजिनेशन बना। और बेटा प्रेजेंट की इमेजिनेशन जो होती है वो इम्प्रोबेबल होती है। फिर समझ लो, जिस एक्शन का पास्ट और फ्यूचर संभव नहीं है, जिस एक्शन का पास्ट और फ्यूचर संभव नहीं है उसे हम इम्प्रोबेबल कंडीशन में डालते हैं। तो इम्प्रोबेबल कंडीशन V2 और वुड प्लस V1। उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ गया होगा। तो इसलिए इसको हम, जो अभी हमने एग्जांपल लिया, इस एग्जांपल को हम इससे नहीं बना पाएंगे कि हम इसको विल करें। तो यहां पर ये वुड ठीक है, तो यहाँ ये लेफ्ट राइट नहीं लगेगा। यहाँ पर जो है क्या कहते हैं, यहाँ पे जो कंडीशन है कि राइट ठीक है, लेफ्ट में कमी, जहाँ कमी है उसे ठीक कर दो। तो एम की जगह पर वर लगाना पड़ेगा।
एम की जगह पर वर लगाना पड़ेगा। तो इस बात को दिमाग में रखें। तो उम्मीद कर रहा हूं ये बात यहां तक समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई है। तो अब हमारा जो प्रैक्टिस एक्सरसाइज मैंने दिया हुआ है और जो शेड्यूल बताया था उसके अकॉर्डिंग उसे हम चेक करेंगे। तो मिलते हैं अब शेड्यूल के अकॉर्डिंग अगली क्लास में। तब तक के लिए सी यू, टाटा, बाय बाय। इसको ज़रूर देखना एक बार 2 बार और चीज़ें समझ में आएंगी। फिर प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो मुझसे डिस्कस करना। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।